बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक आज का एलिप्स लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 के अंदर हमने इसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज इन एलिमेंट्स की बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और हम ये बात देखते हैं कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। आए बोर्ड पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैंने ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन कोन की कंप्लीट लिखी है। कोन की इक्वेशन के अंदर आपको पता है कि एलिप्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए और एच जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां आप ये बात देखें, जी, एफ और सी पे कोई कंडीशन नहीं है। जी मौजूद है, नहीं है, एफ मौजूद है, नहीं है, सी मौजूद है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। कंडीशन किस किस पे है? ए पे है, बी पे है और एच पे है। ए बी दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होना चाहिए। दोनों का साइन सेम होना चाहिए एलिप्स के केस में। अगर साइन अपोजिट होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोला में। अब हम इस कंडीशन को देखते हैं, क्या ये कंडीशन इस इक्वेशन में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अब इस कंडीशन पे आते हैं। इस कंडीशन में देखें, ए का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, बी का कोफिशिएंट आपके पास 4 है, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है और ना ही वो जीरो है। एक्स वाई वाली टर्म आपके पास मतलब एच जीरो है, एक्स वाई वाली टर्म भी नहीं है। तो ये इक्वेशन इन कंडीशन को पूरा कर रही है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई एलिप्स की। अब आप जरा देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए आप क्या करते हैं जी, 4x² इक्वल टू 16। दोनों तरफ आप 16 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ आप 16 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है x² बाय 16 प्लस y² बाय, ये आपके पास y² है, यहां भी y² बाय 4 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1। अब आप जरा ये बात देखें कि आपके पास बड़ी वैल्यू x के साथ डिवाइड हो रही है या y के साथ डिवाइड हो रही है। बड़ी वैल्यू हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि x के साथ डिवाइड हो रही है, तो हम इसकी शेप एक रफ बना लेते हैं। हमें ये बात पता चल गई कि एलिप्स अलोंग x एक्सिस बनेगी। एलिप्स अलोंग x एक्सिस बनेगी, दो फोकस होंगे इसके x एक्सिस के ऊपर, f और f प्राइम, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। ये मैंने एक रफ इसकी डायग्राम बना ली। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू हमें इक्वेशन देती है। ये बात याद रखिएगा, जो अब मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जरा देखिएगा। a और b की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। क्योंकि इक्वेशन के अंदर आपको ये बात पता है, इक्वेशन क्या होती है, x² और बाय a² प्लस y² बाय b², नीचे स्क्वायर होता है। आपको a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे वैल्यू उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। a ग्रेटर देन b की कंडीशन भी पूरी हो रही है, a और b मिल गया है। अब आप रिलेशन यूज करते हैं, a का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये आप c² की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b², c² इक्वल टू 16 माइनस 4 और c आपके पास क्या आ गया, √12। ये आपके पास प्लस माइनस के साथ आ गया जी √12। अब ये c की वैल्यू आपके पास आ गई। इक्वेशन ने हमें a और b दिया, इक्वेशन ने a और b दिया तो हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब c की वैल्यू निकालने के बाद हम इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज वो कहता है जी फोकस निकालें, फोसाई निकालें, तो आपके पास c की वैल्यू है तो आप इसको लिख देंगे यहां पे एलिमेंट्स। अगर आपको याद है तो आपने जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है। बहुत आसान काम, इक्वेशन से a और b की वैल्यू मिली, c की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू जस्ट, अगर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपने अगर एलिमेंट्स तैयार किए हुए हैं तो ये वैल्यू जस्ट इधर पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको, ये बात ध्यान में रखें, अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को कहते हैं या इस कॉनिक सेक्शन के चैप्टर को कहते हैं बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। इसमें कोई रटा लगाने वाली बात नहीं, कोई फार्मूले नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आसानी से आप एलिमेंट्स तैयार करते हैं तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करते जाएं। अब आप देखें,
ए और बी की वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाली, सी भी निकाल लिया दोनों को यूज करते हुए। अब मैं जस्ट इसमें पुट करने लगा हूं, प्लस माइनस सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, √12 0, ये फोकस आ गया। वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, ए की वैल्यू आपके पास 4 है तो मैं यहां लिख दूंगा जी +-4 0। फिर आपके पास कोवर्टिसेस के आगे 0 प्लस माइनस, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 आ गई, 2 मैंने यहां पुट कर दिया। सेंटर आपके पास 0 0 है, एसेंट्रिसिटी क्या आ गई, E इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए करेंगे √12/4 और ये लेस देन 1 नहीं आएगी, आप इसे कैलकुलेट करके चेक कर लें। मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, आप a को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास 2 इंटू 4 आ जाएगा और 2 इंटू 4 आपके पास 8 आ गया, ये 2 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया जी 4 आ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगर स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आपने एलिमेंट्स तैयार किए हैं और कोई भी क्वेश्चन देता है, किसी भी क्वेश्चन से आप ए और बी की वैल्यू, इक्वेशन हमें खुद देगी, आपने सी की वैल्यू निकालनी होगी। फिर बात मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे आसान टॉपिक और कोई नहीं है अगर आपको एलिमेंट्स याद हैं इसके। ये हमने पिछले लेक्चर में सारे देखे थे। अब हमने सिर्फ क्या किया, कोई भी क्वेश्चन गिवन है वो इन दो कंडीशन को पूरा कर रहा हो तो वो इलिप्स का क्वेश्चन है। इन दो कंडीशन को पहले वेरीफाई किया, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने ए और बी की वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू से सी की वैल्यू निकाल ली, तीनों वैल्यू को आपने इन एलिमेंट्स के अंदर पुट करना है तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप देखें कॉनिक सेक्शन में इलिप्स के टॉपिक में वो पहले दो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स उठा के देख लें, पास पेपर देख लें, पहले दो क्वेश्चन और पहले दो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स का ही पूछता है। और जितने भी एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में, एनईटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में या फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज में, उसमें जस्ट एलिमेंट्स पूछता है। एलिमेंट्स आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स याद होंगे, इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान टॉपिक अब नहीं है। और तकरीबन 90% इलिप्स जो है वो हाइपरबोला से रिलेटेड है, सिर्फ आपके पास ए और बी का साइन अपोजिट आ जाता है। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना लास्ट टॉपिक हाइपरबोला डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।